नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोजा को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एसएससी जेईई 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और अभी तक हम लोग का बीएमसी एस्टिमेशन एंड कास्टिंग वैल्यूएशन और ये दो सब्जेक्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। तीसरा आरसीसी और सर्वे अपना रनिंग में चल रहा है और इसमें दो वीडियो और बनेगा। आरसीसी कंप्लीट हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 वीडियो सर्वे में ही है। उसको कंप्लीट होते ही हम लोग नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। और चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और इसमें जो अपना आज आरसीसी का पार्ट 7 बन रहा है, इसमें अप्रॉक्सीमेट 209 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से थे? फुटिंग, कॉलम, बीम एंड स्लेब। ये 4 टॉपिक मिला के अप्रॉक्सीमेट 209 क्वेश्चन टोटल थे प्रीवियस ईयर में। और ये प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करें 2007 टू 2023 तक। ये अप्रॉक्सीमेट 200 क्वेश्चंस प्लस हैं। और हाँ दोस्तों, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपका पीडीएफ आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन करके इस वीडियो का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा आपको। एक कन्वर्सेशन बात करने के लिए है और एक ओनली पीडीएफ के लिए है, ताकि अगर बाद में कोई मतलब पीडीएफ चाहिए तो वहाँ जाके सीधे उसको पीडीएफ मिले। वहाँ ढेर सारा बात करेंगे हम लोग, तो पीडीएफ ऊपर चला जाएगा, खोजने में प्रॉब्लम होगी। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और पूरे सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना सामने पहला क्वेश्चन क्या है? वेट ऑफ द फाउंडेशन। किसका पूछ रहा है ये? वेट पूछ रहा है फाउंडेशन का। इज एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं एज विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके कंडीशन से हम फाउंडेशन का वेट एज्यूम करते हैं? 5% ऑफ वॉल वेट। जो वॉल का वेट होता है दीवार का, उसके वेट के अकॉर्डिंग हम 5% लेते हैं। और अगला क्या है? 7% ऑफ वॉल, 10% ऑफ वॉल वेट, 12% ऑफ वॉल वेट। और इसका करेक्ट आंसर जो मतलब फाउंडेशन का वेट लेते हैं हम लोग, वो 10% ऑफ वॉल वेट लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही है इनका 10% ऑफ द सर्विस लोड, या फिर वही वॉल लोड जो भी इन्होंने बोला, वेट ऑफ वॉल अबाउट कम ऑन इट। अगला क्वेश्चन अपने सामने है। इफ द विथ ऑफ द फाउंडेशन ऑफ टू इक्वल column is restricted, the shape of the footing generally adapted। इन्होंने इनका कहना है कि विथ फाउंडेशन क्या होना चाहिए किस कंडीशन में? टू का फाउंडेशन, टू इक्वल कॉलम है, मतलब 2 कॉलम है, उनका जो लोड होगा वो इक्वल है। इसके लिए उसका विथ पूछ रहे हैं। जब इक्वल की बात आए तब होगा अपने पास रेक्टेंगुलर, और जब ये अनइक्वल आ जाए तब होता है ट्रेपेजॉइडल। इट मीन्स कि अपने पास क्या हो जाएगा? शेप ऑफ द फुटिंग जनरली अडेप्टेड। तो उस टाइम हम शेप ऑफ फुटिंग जब इक्वल लोड हो जाएगा तब हम उस पर रेक्टेंगुलर लेंगे। जब ये अनइक्वल हो जाएगा तो अपने पास ट्रेपेजॉइडल होना चाहिए। इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है जी। ये वाला जो ट्रेपेजॉइडल का है, ऊपर का तो हमने देख लिया। इफ द अनइक्वली लोडेड कॉलम आर प्लेस्ड ऑन सम फुटिंग स्लेब and the length of a footing is restricted, then trapezoidal footing is provided। जब अनइक्वल की बात करें तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। when not specified the volume of steel। जब स्टील का वॉल्यूम हमें नहीं पता हो किसमें, इन आरसीसी वर्क में, तब हम स्टील का एरिया कितना, मतलब स्टील हम कितना लेते हैं, जो कि उस टाइम हम जब नहीं पता होता तो 0.6% टू 1%, सॉरी 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम का लेंगे। आरसीसी वॉल्यूम, यहाँ पे आपको ये वैल्यू वैल्यू जो है न्यूमेरिक वैल्यू 0.6 एंड 1%, ये हमें याद रखना चाहिए। पहले ऑप्शन ए में क्या है? 1% टू 1.6% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम, जिसे नहीं लेते हैं क्योंकि हमने याद करके रखा है। 0.6% टू 1%, ये हमें याद है कितना आरसीसी वॉल्यूम का। 2 to 4% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम, ये भी नहीं है। 4 to 6% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम, इतना हम स्टील नहीं लेते। 0.6 टू 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। बट ये 0.6% टू 1% हम किस किस आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए लेंगे? तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ये बीम के लिए होगा, स्लैब के लिए होगा एंड कॉलम के लिए होगा।
तीन चीज के लिए अगर स्टील नहीं गिवन है तो फिर जितना आरसीसी कंक्रीट वर्क का वॉल्यूम आएगा उसका 0.6% टू 1% हम स्टील उसमें प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, एक क्वेश्चन रिपीटेड है। द बार कैरिंग पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की ये बात कर रहा है, इज बेंड अप टू रजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए होता है इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी है। और जब हमने पिछला इसको प्रीवियस ईयर में देखा था तो वहां पे सी और डी बी का सेम फिगर था, जो कि हमने एक को चेंज किया था और वहाँ ये फिगर होना चाहिए। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन वहाँ भी यही फिगर था और यहाँ भी ऑप्शन यही सही होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है, वहां पे हमने थोड़ा उसको देखा था। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द कॉलम में बी मेड ऑफ प्लेन कंक्रीट। कॉलम किससे बनाया गया है? प्लेन कंक्रीट से। उसके बाद क्या बोला है, इफ देयर अनसपोर्टेड लेंथ डू नॉट एक्सीड देयर लिस्ट लेटरल डायमेंशन, जी होता है 3D, मतलब 3 टाइम्स। कहाँ पे है अपना 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 300 mm। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द इफेक्टिव स्पान ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम। इफेक्टिव स्पान पूछ रहा है किसका? सिंपली सपोर्टेड स्लेब का। ईच क्या होता है वो ये पूछा हुआ हमसे। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बेयरिंग, जी डिस्टेंस सेंटर ऑफ बेयरिंग के दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव स्पान, जी नहीं। क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस, मतलब ए वाला अपना स्लेब वाल हो गया, इसके ऊपर ये स्लेब है समझ लीजिए। ये बोल रहा है क्लियर जो डिस्टेंस होगा इनके बीच का, ये वाला डिस्टेंस, इसका ये बात कर रहा है। बोल रहा है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द वॉल प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ वॉल, मतलब एक वाल का दुगना, जी नहीं, एक वाल का हाफ होना चाहिए एक साइड में। मतलब एक तो सिंगल वाल थिकनेस रख लो, या फिर बोथ साइड वाल थिकनेस का हाफ कर दो। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी अपना रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लेब, जी हम वहां पे डी या फिर बी दोनों ऐड करते हैं। विच एवर लेस, जो कम होगा उस वैल्यू को वहां ऐड करते हैं। बट किस में ऐड करते हैं? बी एंड डी, वो क्लियर स्पान में हम ऐड करते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और बी ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे जो है अपना, हमें इस चीज को याद करना, जो सबसे नीचे वैल्यू है इस चीज को देखेंगे। देखिए क्लियर स्पान तो एल नॉट है, ए वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे वी है वॉल थिकनेस, एंड यहाँ पे डी है स्लेब थिकनेस। इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू मिनिमम आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, मतलब यहाँ पे डी होना चाहिए। और यहाँ पे क्लियर स्पान प्लस विथ ऑफ सपोर्ट, यहाँ पे बी होना चाहिए। इन दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम आएगी उसी को हम इफेक्टिव लेंथ के रूप में ले लेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द राफ्ट फाउंडेशन हुआ है क्या, किसके लिए? इज प्रोवाइडेड इफ इट्स एरिया एक्सीड, एरिया मतलब बढ़ा रहे हैं, द प्लेन एरिया ऑफ द बाउंडिंग बिल्डिंग बाई, ये 50% होता है। जब इस कंडीशन में बॉइल क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे हम 50% एरिया इंक्रीज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है, डायमीटर ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल बार, किसके लिए? कॉलम के लिए पूछ रहा है। शुड नेवर लेस देन, जी डायमीटर ऑफ कॉलम के लिए सबसे मतलब उससे छोटा बार नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm। जी हम कॉलम में 12 mm मेन बार होता है और 6 mm लेटरल डायमेंशन, ये लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है। इसका मतलब सबसे कम जो उसमें हम रिंग डालते हैं वो तो 6 mm का होना चाहिए मिनिमम, इसे कम नहीं प्रोवाइड करेंगे। और ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल जो मेन बार होता है जो वर्टिकली होता है उसको हम 12 mm से नीचे नहीं प्रोवाइड करेंगे। इट मीन्स कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, और वैल्यू 12 mm से कम है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान, किसके लिए? डेप्थ ऑफ स्लेब सिंपली सपोर्टेड एंड स्पैनिंग इज टू डायरेक्शन, मतलब कोई सिंपली सपोर्टेड स्लेब है ना, और वो पूछ रहा है स्लेब में इफेक्टिव रेशियो पूछा स्पान और डेप्थ का।
जब यही बीम में हम देखते हैं तो बीम में अपनी वैल्यू होती है सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, कंटिन्यूअस के लिए 26 और कैंटिलीवर के लिए 7। बट ये बीम का वैल्यू हमने देखा हुआ है स्पान डिवाइड बाई इफेक्टिव डेप्थ रेशियो होता है जो लेस देन 10 मीटर से कम होना चाहिए। बट यही जब अपना काम स्लेब में जाता है तो वैल्यू चेंज हो जाती है। सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है 35 एंड कंटिन्यूअस बीम के लिए होता है 40। इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपली सपोर्टेड दे रखा है, अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा 35, ऑप्शन ए में 25 कैंसिल, ऑप्शन बी में 30 ये भी कैंसिल, ऑप्शन सी में 35, ऑप्शन डी में 40। अगर कंटिन्यूअस पूछता तो ऑप्शन डी करेक्ट होता अपना। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कंटिन्यूअस का हम 40 याद करके चलेंगे क्योंकि अगले क्वेश्चन में बन सकता है। जी यहाँ पे देखिए यही दिया हुआ है सिंपली सपोर्टेड के लिए 35 एंड कंटिन्यूअस स्लेब के लिए 40। इस चीज को हमें याद रखना है यहाँ पे दो चीज। अगला क्वेश्चन कंटिन्यूअस पे बन सकता है 40 mm आ सकता है तो उससे सॉरी 40 mm नहीं 40 वैल्यू दोनों का रेशियो 40 आ सकती है। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है कंटिन्यूअस स्लेब पे पूछा हुआ है क्या सपोर्टेड एट इंड एंड कैरीज ओवर इंटरमीडिएट बीम। जी ओवर इंटरमीडिएट बीम पे के लिए इन्होंने पूछा हुआ क्या पूछा हुआ है मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर द इंड स्पॉन्स इक्वल टू दिस। ये वैल्यू क्या होती है अपने पास ये वैल्यू होती है जब मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है इंड स्पॉन पे स्पॉन लास्ट में तो उसको हम बोलते हैं डब्लू। जो फार्मूला होता है WL² डिवाइड बाई 12 होता है। यहाँ पे 10 गिवन है। इट मीन्स कि ये कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम हैगिंग बेंडिंग मोमेंट ओवर पेनल्टीमेट सपोर्ट्स इज इक्वल टू WL²/10। जी ये भी सही नहीं है। और ये क्या है मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर द इंटीरियर स्पॉन इक्वल टू प्लस WL² डिवाइड बाई 12। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्योंकि अपना ऑप्शन ए और बी में सब कुछ सेम है खाली डिवाइड बाई 10 और 12 है। इट मीन्स कि ऑल ऑप्शन हम करेक्ट नहीं करेंगे। जिस भी क्वेश्चन में हमें डाउट हो तो उसका हम मैक्स मैच करा लेंगे। क्या कोई ऑप्शन एक दूसरे से ओवरलैप करके इंक्रीज डिक्रीज या कोई वैल्यू चेंज कर रहा है क्या। यहाँ देखिए सब कुछ लाइन प्रॉपर सेम है और क्या है अपना बाई 12 है। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शन करेक्ट करने के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। जी यही है इसका फिगर बनेगा। इसका जब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो वहाँ पे वैल्यू कैसे आती है वो हम अच्छे से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। इसके बाद ये नहीं दिया किसके लिए। क्वेश्चन अपने सामने है लोडेड कॉलम आर सपोर्टेड ऑन कॉलम बेस। जी कोई कॉलम है वो लोडेड है तो किसी कॉलम बेस से ही सपोर्टेड होगा। इट मीन्स कि ऑप्शन ए करेक्ट है। कॉलम बेस ट्रांसमिट द कॉलम लोड टू द कंक्रीट फाउंडेशन। जी जो कॉलम का बेस होता है वही लोड को ट्रांसफर करता है कंक्रीट फाउंडेशन में। जी ये भी ऑप्शन सही है। इट मीन्स कि ऑप्शन डी अब इसमें सही होने का संभावना बढ़ गया। कॉलम लोड इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया ऑन कंक्रीट। जी एकदम सही बात ये भी है। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास द इक्विवेलेंट एक्सियल लोड किसके लिए बात कर रहा है एक्सियल लोड में बी डिफाइंड एज द लोड विच प्रोड्यूसेस ए स्ट्रेस इक्वल टू। जो लोड प्रोड्यूस होगा वो उसका स्ट्रेस इक्वल टू किसके होगा मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय द इसेंट्रिक लोड। जो इसेंट्रिक लोड होगा वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब जनरेट होगा। अगला मैक्सिमम स्ट्रेस फाइबर में होगा बेंडिंग स्ट्रेस नन ऑफ दीज। जी मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे होगा इसेंट्रिक लोड से होता है। इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। एक्सियल लोड की ये बात किया था जब इसेंट्रिक लोड लगाएंगे ये वाला। यहाँ पे देखिए जब एक्सियल लोड होगा तो सीधे पास कर जाएगा ये लोड थोड़ा कम होगा। बट अगर हम यहाँ पे इसेंट्रिसिटी लोड लगाते मतलब कुछ डिस्टेंस पे हम लोड लगाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा इसका मल्टीप्लाई होकर यहाँ आता है ये वैल्यू। इट मीन्स कि यहाँ पे P इंटू ई हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो लोड आए और यहाँ पे एक मोमेंट लगेगा। मोमेंट कैसा होगा एक ऐसा मोमेंट आएगा। ये हम शायद जब स्टील पढ़ेंगे या फिर वहाँ पे तो वहाँ पे इस चीज को हम बहुत अच्छे से करेंगे। बट यहाँ पे लोड ज्यादा हो गया इसीलिए वो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है फॉर द इकोनॉमिकल डिजाइन ऑफ ए कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग के लिए इकोनॉमिकल डिजाइन होना चाहिए हमें वो करना है टू सपोर्ट टू इक्वल कॉलम। कॉलम क्या इक्वल लोड वाले हैं द ये इस पे अभी हमने देख क्या है रेक्टेंगुलर वहाँ होता है। बट यहाँ कुछ और पूछ रहा है रेक्टेंगुलर ऑप्शन में नहीं है कुछ ऐसा मतलब ज्यादा लाइन लिखा हुआ है। आगे देखते हैं लोड प्रोजेक्शंस
of a beam in lower tier are kept such that bending moment under column is equal to। ये बोल रहा है बेंडिंग मोमेंट जो अंडर कॉलम होगा वो किसके इक्वल में होगा, वो ये पूछ लिया। वो किसके इक्वल होता है? बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ बीम, जो सेंटर ऑफ बीम होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वल होगा। हाफ ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम, जी हाफ नहीं हो सकता है, इट मीन्स कि ये रॉन्ग है। ट्वाइस द बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम, जी ट्वाइस भी नहीं होता, इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ द बीम के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। जी यहाँ पे जो सबसे नीचे दिया हुआ था यही चीज है ये, और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन अपने सामने, ए बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू। जब स्ट्रक्चरल मेंबर बीम हो जाता है तो बीम किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं? एक्सियल लोड के लिए। जी कॉलम होता है एक्सियल लोड के लिए, इसेंट्रिसिटी लोड के लिए, बट बीम नहीं होता। और एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड, जी ट्रांसवर्स लोड तो बीम में होता है बट एक्सियल लोड नहीं होता। यहाँ ट्रांसवर्स लोडिंग, इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। जी यही है, ये जो बीम होता है अपना, और ये बीम किसके लिए होता है? ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए। इसमें हम एक्सियल लोड नहीं प्रोवाइड करते, एक्सियल लोड कॉलम में कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इफेक्टिव लेंथ पूछा हुआ है हमसे किसका? एल ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम का। बीम का हमसे इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है, आगे देखते हैं। विथ इंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट टॉर्सन, उसके बाद एंड आल्सो द इंड ऑफ द कंप्रेशन फ्लेंज पार्शियली restrained against lateral bending is given by। जी ये जब इस कंडीशन को, जो ये पूरा लाइन हम पढ़े यहाँ से जो अपने को आता है इसका होता है क्या? इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव इक्वल टू 0.85 स्पॉन, इसलिए कि हर जगह स्पॉन है, नहीं तो एल हम लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। बीम का ये जो होता है, बीम कहीं प्रोवाइड किए, ये जो इसका ये अपना स्पॉन आएगा इसी का ये बात कर रहा है, इसी का मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स कि ऑप्शन ए में ओनली स्पॉन ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 0.85 ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 7.5 है, 7.5 इस यहाँ पे क्या था? ये सिंपली सपोर्टेड था। जब कांटिलीवर आएगा तो वहाँ से 0.75 आता है। ये क्वेश्चन मिलेगा शायद हमको इसी में या अगले वीडियो में, तो हम देख लेंगे। बट कांटिलीवर के लिए होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 0.85 स्पॉन होता है। इट मीन्स कि ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सीधे ये वैल्यू ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लेब, यहाँ वहां बीम था, यहाँ पे स्लेब हो गया अपना। अल्टरनेट बार आर कर्टेल्ड एट, ये कर्टेल का हिंदी होता है कट करना, घटाना। ये बोला सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें अल्टरनेट मतलब एक बार छोड़ के दूसरे बार को हम कम करेंगे, तो कितना कम करते हैं वो ये पूछ रहा है। और क्यों कम करते हैं? जहाँ पे मोमेंट तो कम बेसी होता है उसके लिए कट किया जाता है बार को, ऊपर नीचे अप डाउन किया जाता है, उसी को एक कट बोल रहा है। 1/4 ऑफ द स्पॉन, जी ये नहीं होता, 1/7 ऑफ द स्पॉन होता है, मतलब 1/7 वैल्यू होती है। 1/5 ऑफ द स्पॉन, 1/6 ऑफ द स्पॉन, 1/7 ऑफ द स्पॉन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। और इसका हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी है क्या? थ्योरी तो है, कौन सा देखना है? यही है, कर्टेलमेंट इन ए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। पॉइंट वेयर सम ऑफ द रेनफोर्स इज कट ऑफ लॉन्ग द स्पॉन ऑफ द बीम वेयर द बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? रिड्यूस। जहां बेंडिंग मोमेंट कम होगा वहां पे हम इसको कट करेंगे। गिवन दैट द रिमेनिंग रेनफोर्समेंट, और को छोड़ देंगे, विल बी एबल टू सपोर्ट द रिड्यूसेस बेंडिंग मोमेंट, उसको और रिड्यूस जो सॉरी बेंडिंग मोमेंट जो कम हुआ उसे सपोर्ट के लिए। अगला इसका पॉइंट क्या है? कर्टेलमेंट बार ऑफ फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लेब के लिए क्या होगा? फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लेब curtailment is provided at a distance 0.1 L, एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में बना हुआ था, वही चीज है। फ्रॉम द आइदर सपोर्ट ऑफ स्लेब वेयर L इज द क्लियर डिस्टेंस ऑफ स्पॉन, वो आप लोग देख लिए हैं कहां से कहां तक ये बात कर रहा है। अगला लाइन क्या लिखा हुआ? कर्टेलमेंट बार ऑफ
फॉर कंटिन्यूअस स्लेब के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ कंटिन्यूअस आ गया, विथ वन इन सिंपली सपोर्टेड, तब के लिए होता है एट सिंपली सपोर्टेड कर्टेलमेंट प्रोवाइडेड एट पॉइंट, वहां पे पॉइंट वन था सिंपली सपोर्टेड के लिए, बट यहाँ पे जब कंटिन्यूअस होगा, बट एक इंड तो उसका सिंपली सपोर्टेड होगा ना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या प्रोवाइड होगा, 0.15 एल डिस्टेंस ऑफ द सपोर्ट, वही चीज है। एट कंटिन्यूअस सपोर्ट कर्टेलमेंट प्रोवाइडेड एट 0.2 एल डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट, ये दोनों लाइन को आप याद रखना, ये दोनों लाइन पे क्वेश्चन बना हुआ है आगे, इसलिए हमको इसको यहीं पे देख लिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने देखिए, फिर आ गया एक, ए स्लेब इन ए स्लेब द पिच ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, पिच पूछ रहा है मेन रेनफोर्समेंट का, शुड नॉट एक्सीड द इफेक्टिव डेप्थ, ये 3 टाइम ये भी होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2016 या 17 में आया हुआ था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यहाँ 3 टाइम्स गिवन है, यहाँ 4 टाइम या 5 टाइम या 2 टाइम्स, इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इन ए कंबाइंड फुटिंग की बात कर रहा है, इफ शेयर स्ट्रेस एक्सीडेड, मतलब ज्यादा हो रहा है किससे, 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, द नॉमिनल स्टीरअप प्रोवाइडेड आर, जब जब भी इसका क्या कहते हैं शेयर स्ट्रेस एक्सीड होता है 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का ध्यान रखना, तब उसको हम क्या करेंगे, 12 लेग्ड बोलते हैं, इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी ए में 6 है, ऑप्शन बी में 8 है, ऑप्शन सी में 10 है, इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा जी, सेम टू सेम यही चीज बोला हुआ है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन अपने सामने, सर्कुलर स्लेब, यहाँ पे हो गया क्या, सर्कुलर स्लेब है, कोई स्लेब बना रहे हैं बट वो सर्कुलर है, उसके बाद क्या बोला, सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग, डिफेक्ट फॉर, डिफेक्टिव फ्रॉम, किसके लिए डिफेक्ट करता है, जब भी सर्कुलर लोडिंग होगा इसका, सॉरी सर्कुलर स्लेब बनेगा कुछ भी, ये पैराबोलाइड बनाता है, ना कि सेमी हेमीस्फीयर, ये नहीं बनाएगा, लिप्सॉइड ये भी नहीं बनाएगा, और पैराबोलाइड ये बनाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका फिगर मिलेगा, अभी फिगर देखते हैं जी, यही इसी का बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है, फॉर ए नॉर्मल केस डिफरेंस, सॉरी स्टीपनेस ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम is satisfied if the ratio of span to the overall depth does not exceed, किसके लिए बोला है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जी, बीम के लिए भी हम बता के आए आप लोग को कि सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है और कंटिन्यूअस के लिए 26, कैंटिलीवर के लिए 7, इस चीज को याद रखना, 2018 में आया हुआ है, मतलब ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है नो डाउट, दो से तीसरी बार चौथी बार ये पूछ रहा है, आगे चल के पूछेगा नहीं पता, बट हमें स्लेब वाले पे डाउट हो पक्का आएगा कंटिन्यूअस का, जो कि कंटिन्यूअस के लिए 40 होता है स्लेब में, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ए बार यूज इन ए रिब्ड स्लेब, जी पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ था रिब्ड स्लेब में कि 22 mm, थ्योरी में देखा हुआ था हमने हमने वहां पे बोला भी था कि जब वहां पे उन्होंने डेप्थ से कंपेयर किया हुआ था ड्रॉप पैनल से, तो उसके बाद मैंने बोला था कि इसका जो मैक्सिमम डाया बार होता है 22 mm होता है, और स्लेब में जो प्रोवाइड करते हैं 1/8 थिकनेस ऑफ स्लेब होता है, टी है, ये तो स्लेब नॉर्मल स्लेब के लिए होता है, बट जब यही रिब्ड स्लेब की बात करें तब वहाँ 22 प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी डी इज करेक्ट, 22 mm रिब्ड स्लेब के लिए प्रोवाइड करते हैं। इसमें और 2-3 चीज हम देख लेते हैं क्या चीज होती है, इसका थिकनेस जो होता है कितना, मिनिमम थिकनेस होती है रिब्ड स्लेब की नॉट लेस देन 65 mm से, इसका थिकनेस इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा, और इसका जो रेंज दे रखे होगा वो 50 mm से लेकर 80 mm होता है, ये क्वेश्चन बना हुआ, इसलिए मैंने इस वैल्यू को यहीं पे लिख लिया क्योंकि 65 इसी के बीच में वहां पे लाई करेगा। अगला क्या है, मिनिमम नॉमिनल कवर, जो रिब्ड स्लेब होगा उसमें हम नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड करेंगे, और टू रेनफोर्समेंट इज वो 20% प्रोवाइड करेंगे, इससे कम हम नहीं प्रोवाइड करेंगे नॉमिनल कवर। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार, ये तो 22 अभी हमने देख के आया, यही चीज है, ये क्या से क्या आया हमने पूरा देख लिया। और यहाँ जो रिब्ड में होता है ये 4 टाइम ऑफ द विथ ऑफ रिब्ड होता है, क्या डेप्थ, इसका जो डी होता है ये 4 टाइम ऑफ, इसे बड़ा नहीं होना चाहिए, यही है 4 टाइम्स ऑफ विथ रिब्ड, मतलब बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है वो देख लेते हैं। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है बट देखते हैं। ई पी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इज द अपवर्ड प्रेशर किसके लिए है, ऑन द स्लेब पे है, ऑफ ए प्लेन कंक्रीट पुटिंग दोज सॉरी हुज प्रोजेक्शन ऑन आइदर दिस either side of the wall in a centimeter। द वॉल जो उसका साइड वॉल है वो कितना है सेंटीमीटर में दिया हुआ वैल्यू ए है। द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन डी है। इट मीन्स कि एक फार्मूला हमारे पास है, उस फार्मूले पे ही ये सारा वैल्यू पुटअप करके हमको करना है। बट इन्होंने प्लेन कंक्रीट बोल रखा है। प्लेन कंक्रीट के लिए कंक्रीट ग्रेड होता है M15। इस चीज का याद रखना। और जो अपने पास फार्मूला होता है डी इक्वल टू होता है ए टेन अल्फा। टेन अल्फा इक्वल टू होता है रूट में आगे 0.9 होता है। रूट के एक काम करें यहाँ नहीं लिख के हम सीधे इसका सोल्यूशन ही देख लेते हैं। ये तो ये जो हमने लिखा हुआ हो गया डी इक्वल टू ए टेन थीटा, और इसका ये फार्मूला होता है टेन अल्फा इक्वल टू दिस। यहाँ पे हमें क्यू का वैल्यू क्यू ही रखना है। क्यू का वैल्यू पी दे रखा है इन्होंने, पी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी ये वैल्यू बदल गई, वहाँ क्वेश्चन में मीटर मीटर स्क्वायर मतलब ये रॉन्ग है, यहाँ मीटर स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद इसको हमने न्यूटन पर न्यूटन पर एमएम में बदल लेंगे, क्योंकि नीचे एफसीके है। एफसीके का वैल्यू हम न्यूटन पर एमएम में ही रखते हैं, इट मीन्स कि हमको न्यूटन में होना चाहिए। इस वैल्यू को पूरा पुटअप करने के बाद में यही वैल्यू आएगा। ब्रैकेट के बाहर ए होगा, ब्रैकेट के अंदर 0.007278 रूट में पी आएगा। इट मीन्स कि ऑप्शन देख लेते हैं क्या सही होगा। रूट में सॉरी ये देखिए यहाँ पे ए बाहर है, ए बाहर है, यहाँ डज नन ऑफ दीज है, यहाँ रूट में है। ऑप्शन सी कैंसिल कर देंगे, डी कैंसिल कर देंगे, डी को भी रखेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे बट और मैच कर लेते हैं। पॉइंट पॉइंट के बाद डबल जीरो था, ऑप्शन ए में डबल जीरो है, ऑप्शन डी में 10 है। 775 अप्रोक्सीमेट ए मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। और जी ये जो स्लैब था इसमें ये जो नीचे प्रोवाइड किया हुआ था यही चीज था, ये और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन अपने सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इसमें से ट्रू पूछ रहा है क्या है। द सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग इज नॉट कंसिडर्ड, कब नहीं कंसिडर करते, फॉर कैलकुलेटिंग द अपवर्ड प्रेशर ऑन फुटिंग। जो ये फुटिंग हमने बना लिया है, इस पे जो इसका सेल्फ वेट होता है, इसका सेल्फ वेट हम कंसिडर करते हैं क्या, जब अपवर्ड इस पे लोड लगाया जाएगा तो हम क्या कंसिडर करते हैं, अपना फुटिंग थोड़ा सा टेढ़ा बन गया पिलर, इस पे इसके लोड को हम कंसिडर करते हैं क्या, इसके लोड को हम कंसिडर नहीं करते। इट मीन्स कि ऑप्शन ए करेक्ट है, नॉट कंसिडर लिखा हुआ है। ऑप्शन बी क्या, द सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग इज आल्सो कंसिडर द कैलकुलेटिंग द अपवर्ड प्रेशर ऑफ ऑन फुटिंग। जी सेम नहीं होता, आल्सो कंसिडर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि नॉट कंसिडर होना चाहिए, गलत हो गया। सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग इज नॉट कंसिडर्ड, कब नहीं करते, फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द फुटिंग, जब ये एरिया फुटिंग करेंगे तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि नहीं करते। जी ये अपनी जगह है लेकिन वहाँ हम करते हैं, इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ए सब गलत है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है जी, ये फिर एक छोटा सा फार्मूला ही आएगा अपने सामने। ये क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द कंबाइंड फुटिंग बात कर रहे हैं, फॉर ए टू कॉलम एल मीटर अपार्ट इन कैपिटल एल एंड द प्रोजेक्शन ऑन द लेफ्ट साइड of the exterior column is x, then the projection y on the right side, मतलब लेफ्ट में वो था और राइट में y हो गया, of the exterior column in order to have a uniform distributed load in uniform distributed load की बात कर लिया। load is where x is the distance of the center of the gravity of the column load। जी इसके लिए जो कंडीशन बनेगा इसका कुछ ऐसे होता है, एल डिवाइड बाई, अभी हम यहाँ इसका देख लेते हैं। जी यहाँ पे इन्होंने टू कॉलम्स प्रोवाइड करा दिए, सब कुछ इनका हो गया। ये टोटल कितना अपना है, ए एल है, इसको अगर हम एक्स मान लेते एल माइनस एक्स हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। जी कुछ यही है इनका। उसके बाद जो इसका हम एल वाई टू यहाँ पे है, जे एल वाई टू के इक्वल हम करेंगे, ये डिस्टेंस जो आएगा अपना एल वाई टू यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का। इट मीन्स कि अगर हम इसको एल बाई टू को इक्वल करें इनके वैल्यू के हिसाब से, ये क्या होगा, ये तो y है, टोटल y को ऐड कर लेंगे, बट हम x रख लें
या फिर एल माइनस एक्स कर ले। जी बात वही है, इन्होंने जो एन रखा हुआ है वो इस वाले वैल्यू को यहाँ से इस वाले को इन्होंने कंसिडर किया हुआ है, जो हमने बड़ा सर्कल कर दिया। एल बाई टू इक्वल टू एल माइनस एन ब्रैकेट में प्लस वाई, इसी को इन्होंने किसी एल के फॉर्म में लिखा हुआ है वाई के फॉर्म में। वाई को हम यही रहने देते हैं, इसको इस पार लाते हैं, इसलिए हो जाता है क्या, एल डिवाइड बाई टू माइनस वन, सॉरी एल माइनस एन, या इसी को एक्स कर लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना वाई इक्वल टू एल बाई टू, तीन जगह है, 1 2 3 जगह है। इसके बाद माइनस हमारे में आया हुआ था माइनस, यहाँ प्लस है, तो मीन्स कि ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। बट ब्रैकेट के अंदर भी माइनस था अपना था, वहाँ पे जब डिस्टेंस हमने माइनस किया, इट मीन्स कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, और सी में यहाँ पे प्लस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर ए कॉलम, कॉलम के लिए कौन सा इकोनॉमिकल सेक्शन होता है। रेक्टेंगुलर, ये दो कॉलम अगर सिंगल लोड का है तब के लिए। सॉलिड, राउंड, फ्लैट, स्ट्रिप, ट्यूबुलर सेक्शन, जी मोस्ट इकोनॉमिकल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ट्यूबुलर सेक्शन। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, फॉर ए कांटिलीवर बीम, बीम के लिए बात कर लिया इन्होंने, ऑफ लेंथ एल बिल्ट इन एट द सपोर्ट and restrained against torsion and the at the free end, जब कांटिलीवर है तो फ्री इंड एक तो होगा ही, और क्या इफेक्टिव प्रोजेक्टिंग लेंथ इक्वल टू, अभी हमने वहां पे बोल के आया था, एल इक्वल टू क्या होगा 0.75 कैपिटल एल, किसके लिए होता है, कांटिलीवर के लिए होगा। इट मीन्स की ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा बी में, और ये ऑप्शन उसका ऑप्शन दोनों मिलाओगे जब ना, पिछले क्वेश्चन का अभी जो हमने देख के आए, दोनों का सब कुछ मैच कर रहा है। अगर हम क्वेश्चन रटने बैठे तो काम गड़बड़ा जाएगा। इसमें से हम इसका नेम पकड़ेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं, उसमें से दो तीन चीज को हम सर्कल कर लिए ना, अप्रोक्सीमेट हम सही ऑप्शन के पास पहुंच जाएंगे। सिंपली सपोर्टेड बोलता तब इसको हम ऑप्शन सी को करते, अदरवाइज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपना, कैंटिलीवर बोला है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ गया, बट ये अच्छा न्यूमेरिकल है, हम देखेंगे अच्छे से। ये क्या पूछा है, एन इंटरमीडिएट टी बीम रेनफोर्स विथ टू लेयर्स, टी बीम बोला हुआ है। आगे क्या बोला है, ऑफ टेंशन स्टील विथ टियर कवर कितना है 13 सेंटीमीटर इन कास्टेड with the floor of the half 12 meter by 7 meter each, spaced at 3 meter from the adjoining beam, and if the width of the beam, इसका width दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ लिया, the width of the flange, फ्लेंज का width हमसे पूछ लिया, बीम का width दिया हुआ है, राइट। आगे चल के हम देख लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन क्या होगा जब टी बीम का होगा और हमें दो चीज गिवन होगी तब। जी ये टी बीम इन्होंने कुछ ऐसे बनाया, जिनका ये टी बीम बना, उसके बाद इन्होंने टी बीम को जो डायमेंशन दे रखा है हमारे पास, वो इसे एक एक को हम अलग करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और इन्होंने ये टी बीम अलग अलग एक ही में बना रखा है। उसके बाद क्या जो फार्मूला होता है फ्लेंज ऑफ विथ फाइंड आउट करने के लिए टी बीम के लिए, अपने पास ये होता है, ये पिछले वीडियो में आया हुआ था, वहां पे हमने देख के बस इजिली निकल लिए थे, बट यहाँ हम इस पर डिस्कस करेंगे, जो कि बी एफ इक्वल टू एल नॉट डिवाइड बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ होता है, राइट। ये फार्मूला अपने पास, इसी में हम सारा वैल्यू पुटअप करने हैं। बट यहाँ एल नॉट जो होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट के लिए। इसके बाद इन्होंने एल इसको इक्वल टू किसके कर दिया, इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ के लिए कर दिए, जो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो 0.7 एल इफेक्टिव फॉर कंटिन्यूअस बीम के लिए। मतलब जब इसके लिए एल इफेक्टिव इसके लिए होगा और कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा 0.7 एल इफेक्टिव। तो यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यूअस बोला हुआ है क्या क्वेश्चन में, सॉरी जी, जब टी बीम हो गया तो कैंटिलीवर इन्होंने मान लिया नहीं, और यहाँ पे जब सॉरी जब इन्होंने डायरेक्शन बहुत सारा दिया हुआ, कई बीम है, तो इट मीन्स कि इसको हम कंटिन्यूअस मान के चलेंगे। अगर एक बीम होता तो सिंपली सपोर्टेड उसे मान के सॉरी एल इफेक्टिव वैल्यू पुटअप कर देते जो वैल्यू गिवन है। बट यहाँ पे कंटिन्यूअस चला गया ऊपर, जो हम देख रहे हैं बहुत सारा बीम उतने डिस्टेंस में 12 मीटर दे रखा था, तो उसमें बहुत सारे बीम आ जाएंगे टी बीम। इट मीन्स कि यहाँ पे 0.7 एल इफेक्टिव हो जाएगा, और कोई डाटा में चेंज नहीं होता। इसका जो वेव विथ होगा वो इक्वल होगा, डेप्थ भी सेम होगा। सारा वैल्यू पुटअप करने के बाद अपना आ जाएगा
ये फार्मूला पुटअप करने के बाद जो वैल्यू अपने पास आएगी 175 सेंटीमीटर आएगा, जिसको इन्होंने अप्रोक्सीमेट 176 सेंटीमीटर कर लिया है। ये अपने ऑप्शन में गिवन होगा 176, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 175 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए अप्रोक्सीमेट इन्होंने 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर लिया है। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा जी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले वीडियो में सेम वैल्यू आया था, वो 2017 में पूछा हुआ था, ये 2018 में पूछ लिया, बट वहाँ पे W1 W2 L1 L2 दिया हुआ था, और यहाँ पे इन्होंने LX LY WX WY दिया हुआ है, और यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा WX डिवाइड बाई WY इक्वल टू LY डिवाइड बाई LX के पावर 4। पिछले वीडियो में भी इसी फार्मूला, खाली नाम थोड़ा सा अंतर 1 2 हो गया था, और यही सही था। और यहाँ पे इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पे स्क्वायर वहाँ भी था, 3 थ्राइस था, और यहाँ पे 4 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन सेम टू सेम दिया हुआ इन्होंने, ये वैल्यू आएगा और कुछ नहीं, यहाँ 1 2 ही लेके इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। इफ द डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट इन ए स्लेब इज 16 सेंटीमीटर, जो मेन स्लेब है उसका डायामीटर जो मेन है वो 16 सेंटीमीटर है। द कंक्रीट कवर टू मेन बार इज, हम जब भी स्लेब में कवर प्रोवाइड करते हैं, एक तो मैक्सिमम डाया बार जितना होगा उतना ही प्रोवाइड करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे, या फिर जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास 25 या 20 हो है, हम उसे यूज करेंगे। बट हमारे पास ऑप्शन वो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या पूछा, मेन बार पूछा हुआ है, इट मीन 16 है, तो हम 16 ही एग्जैक्ट प्रोवाइड करते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। और हमारे पास यहाँ 12 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 13 है ये भी कैंसिल हो जाएगा, 14 है ये भी कैंसिल, ऑप्शन डी में 16 mm है, इट मीन्स का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, यहाँ पे ये दिया हुआ है नॉट लेस देन द डायमीटर ऑफ द बार। अगला क्वेश्चन अपने सामने है टॉप बार आर एक्सटेंडेड, हम टॉप बार को एक्सटेंड कर रहे हैं कहाँ पे, टू द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग के लिए इंक्रीज कर रहे हैं, किसके लिए करें, कंबाइंड फुटिंग बोल दिया, इट मीन्स की सिंपली सपोर्टेड बोल रहा है, ऑफ 2 कॉलम्स एल डिस्टेंस अपार्ट फॉर द डिस्टेंस ऑफ, अभी हमने देख के आया 0.1 L, जो वहां पे हमने पढ़ के आया था ना, तो 0.1 L फॉर द आउटर एज ऑफ द कॉलम, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। यहाँ पे क्या है, सेंटर एज ऑफ द कॉलम नहीं होता, आउटर एज ऑफ द कॉलम होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। हाफ द डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, जी ए नहीं होता, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट, ये भी नहीं होता जी, कुछ उसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन जो हमने भी पिछला देख के आया था थ्योरी। अगला क्वेश्चन में अपने पास फार्मूला पूछ लिया इन्होंने, तो इसमें फार्मूला नहीं, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये क्या पूछे, ए पाइल ऑफ लेंथ L, कोई पाइल है उसका लेंथ कितना L है, कैरिंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W, वो W लोड कैरी कर रहा है पर मीटर लेंथ, ही सपोर्ट सस्पेंडेड एट 2 पॉइंट्स, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द पाइल और एट द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन इज, क्या वैल्यू होगी वो अपने पास, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट कर लेते हैं जी। इनका कुछ ऐसा इन्होंने फिगर बनाया, ये एक गिवन है अपने पास, टोटल एल गिवन है और कुछ ऐसा ये बनेगा, और यहाँ पे जो ये चीज़ आया ये हमें अच्छे से पता है कि ये जो यहाँ पे पॉइंट वाला वैल्यू WL² में से इसको माइनस कर देंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और वही हुआ यहाँ, कुछ और कुछ नहीं। फिर इन्होंने एक इक्वेशन बनाया, और इक्वेशन बनाने के बाद में एक वैल्यू फाइंड आउट किया, उसको इन्होंने मोमेंट एट मिड स्पॉन पे इन्होंने कंसीडर कर लिया, और यहाँ से इन्होंने जो माइनस किया हुआ था उसी चीज़ को इन्होंने थोड़ा सा और एक वैल्यू बस पुटअप किया है, यहाँ और कुछ नहीं किया हुआ है। यहाँ देखिए WL²/8 माइनस WL/2 और एक वैल्यू L डिवाइड बाई 2, ये वाला वैल्यू पुटअप कर दिया है, और कुछ नहीं। इसे सॉल्व करेंगे तो WL²/47 आएगा, इट मीन्स कि अपना ऑप्शन WL²/47 है, 24 है, 26 है, 47 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है, इफेक्टिव विथ पूछ लिया किसका, ऑफ द कॉलम स्ट्रिप ऑफ ए फ्लैट स्लेब दैट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, जो इफेक्टिव विथ होता है किसके लिए, फ्लैट स्लेब के लिए, इसको हमने एक पिछले क्वेश्चन में देखा हुआ था, पिछले वीडियो में,
वहां पे कुछ और पूछा था, वहां थिकनेस, अभी इसी में एक थिकनेस भी पूछेगा और विथ भी पूछेगा। जब हमको इफेक्टिव विथ पूछतेगा क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में शायद एक अभी थिकनेस आना चाहिए, इफेक्टिव विथ पूछेगा तो हाफ द विथ ऑफ द पैनल होता है, हाफ विथ ऑफ द पैनल। इट मीन्स कि कौन सा 1/4 ऑफ विथ ऑफ द पैनल, ये नहीं होगा। हाफ द विथ ऑफ द पैनल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेडियस ऑफ कॉलम ये भी नहीं होता। डायमीटर ऑफ कॉलम ये नहीं होता। ये क्वेश्चन रिपीटेड है बट एक थिकनेस के लिए आएगा, इसलिए मैंने इस नाम को आपको यहीं पे दिखा दिया। जब डेप्थ पूछ, यहाँ पे डेप्थ आएगा और वहां उसका हाफ विथ ऑफ द पैनल ऑप्शन नहीं होगा, वहां ऑप्शन कुछ और होगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये क्या पूछ रहा है, इफ डब्ल्यू इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ऑन ए सर्कुलर स्लेब ऑफ द रेडियस आर फिक्स्ड, इसका आर जो रेडियस है फिक्स्ड है, एट इंड एट इट्स इंड द मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट एट इट्स सेंटर इज, सेंटर पे रेड मैक्सिमम जो लोड होगा क्या कहता है, रेडियल मोमेंट, एम आर इक्वल टू डब्ल्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 16, वैल्यू फिक्स है। मतलब जब भी होगा ये इतना ही आएगा। इट मीन्स कहाँ मैच कर रहा है अपना, ये भी एक आंसर है बट इसका कंडीशन थोड़ा सा लैंग्वेज बदलेगा तब आएगा, ये नहीं होता इससे यहाँ पे। और यहाँ यही वैल्यू आएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 60, जीरो नहीं होता। इसका इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन प्रॉपर दिखाया नहीं, सीधे वैल्यू ही लिख दिया हुआ है, डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई 60। और रेडियल मोमेंट यहीं पे ये है, और यहाँ पे सब कुछ हटा के इन्होंने आर स्क्वायर किया हुआ है, क्योंकि ये दो आर लिया हुआ है, कैपिटल आर और स्मॉल आर इनके बीच का है। बट अगर इन्होंने आउटर में पूछा हुआ था, इसलिए डब्ल्यू कैपिटल आर के स्क्वायर डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। बट मेन फार्मूला अपने पास ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है, फॉर इनिशियल एस्टीमेट फॉर ए बीम डिजाइन, इनिशियल स्टेट में जब हम बीम डिजाइन करते हैं तब के लिए क्या है, द विथ इज एज्यूम्ड, हम विथ को कितना एज्यूम करते हैं वो चीज पूछ लिया, 120 ऑफ द स्पॉन, 120 ऑफ द स्पॉन, हम इतना एज्यूम करते हैं मिनिमम, सॉरी इनिशियल टाइम में बीम के डिजाइन के लिए। इट मीन्स कि यहाँ 115 है, 120 और 125, 130, इट मीन्स कि ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा, 120 वहीं पे है। ये जो रेंज होता है यहाँ पे, विच इम्प्लाइड दैट दिस, रेंज होता है, वहां पे जो अपने पास ऑप्शन था वही हमने ले लिया, बट इसके रेंज में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, थिकनेस ऑफ द पॉइंटिंग ऑफ द रिब्ड स्लेब, यहाँ थिकनेस पूछ लिया रिब्ड स्लेब, और क्या होता है, पॉइंटिंग ऑफ द रिब्ड स्लेब वेरीज बिटवीन, जब थिकनेस पूछेगा तो थिकनेस इसका कितना होता है, 0.5 सेंटीमीटर टू पॉइंट, सॉरी 5 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर, पॉइंट नहीं होता है। इट मीन्स कि ऑप्शन ए नहीं होगा, बी करेक्ट है 5 टू 8, सी नहीं है, डी नहीं है। बट री स्लेब का जब इन्होंने इफेक्टिव विथ पूछ लेगा ना, तो इफेक्टिव विथ इसका 8 टू 10 होता है, यहाँ पे नहीं, लेकिन पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन इसी पे सेम था, वो 2016 पे था, सॉरी 17 में आया हुआ क्वेश्चन था, वहाँ पे इफेक्टिव विथ पूछा था, जो कि 8 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर रेंज होता है। आप पिछला वीडियो देखिए, वो पिछले मतलब पार्ट इसके पहले जो बना वो पार्ट 6 है, तो इसमें क्या होगा कि आपको ये देखने को मिलेगा, सेम टू सेम इसी पे, इसी टॉपिक मतलब रीड स्लेब पे क्वेश्चंस बन रहे हैं अच्छे अच्छे। अगला क्वेश्चन अपने पास होगा जे 50 से 100 mm। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए रिब्ड स्लेब, किसके लिए क्या होगा, इन्होंने फिर एक ऑप्शन दिया, वो देखते हैं इसका क्या होता है आंसर। ये क्या है, क्लियर स्पेनिंग बिटवीन रिब सेल नॉट बी, जो क्लियर स्पॉन होगा उसके बोल रहा है, सेल नॉट बी ग्रेटर देन 4.5, ये कुछ ज्यादा होता था, अभी हमने फिगर देखा नहीं लेकिन कल फिगर देखा हुआ था, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा आती है, ये नहीं है, ऑप्शन ए नहीं, इससे ज्यादा होता है। विथ ऑफ द रिब सेल नॉट बी लेस देन 7.5 सेंटीमीटर, जिससे सेल नॉट बी लेस देन, जी इससे कम हो सकता है, ऐसी बातें नहीं है। अभी हमने देख के आया ना, अभी 65 सेंटीमीटर था वो, आई थिंक 65, जो कि इसको जब सेंटीमीटर करेंगे 6.5 सेंटीमीटर,
अभी देख के आए हमने कहाँ पे, जब हमने वहाँ पे जब ये सारा डाटा एक दिन देखा था, ऊपर क्वेश्चन में वही था। इट मीन्स कि ये भी रैंक हो गया। ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लिप सेल नॉट एक्सीड 4 टाइम ऑफ द विथ ऑफ द रिप। जी इस चीज को भी मैंने देख के आया, यहाँ नॉट लिखा हुआ इसे वहाँ पे था। डी इक्वल टू जो हमने देखा था 4 बी लिखा हुआ था, याद आया आपको। इट मीन्स कि नॉट ग्रेटर देन होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसीलिए मैंने इसको वहीं पे देख लिया था। इस चीज यहाँ पे है, और मिनिमम यहाँ पे जो हमने वहाँ पे भी सर्कल किया होता है 16 mm, यही है मिनिमम थिकनेस ऑफ द रिब स्लेब सेल नॉट बी लेस देन 65 होता है। इट मीन्स कि 6.5 सेंटीमीटर देता है। इट मीन्स कि वो सही होता है, बट वह 7.5 था, इसलिए वो रॉन्ग हो गया। और इसका कवर, नॉमिनल कवर और मैक्सिमम डायमीटर आपको पता है 20 और 22। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, thickness of the reinforced concrete flooring on pile at its edge is kept less than। ये किसका पूछा है? थिकनेस पूछा हुआ है रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग का। जब ऑन पाइल कोई फुटिंग ये बना रहे हैं, बट वो फुटिंग को ये पाइल के ऊपर रख रहे हैं, राइट। बहुत सारा पाइल उसके ऊपर एक फुटिंग बना रहे हैं, तो उसका जो थिकनेस होता है वो 300 mm से कम नहीं होना चाहिए जब पाइल के ऊपर रखेंगे। इट मीन्स कि आप ये 300 इसको सेंटीमीटर में करोगे 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ 30 है, ऑप्शन ए में 20, ऑप्शन सी में 40, यहाँ 50। और जब यही पाइल पे न, ऑन पाइल पे न रख के ऑन सॉइल रख दिया, सॉइल पे, ये वैल्यू हो जाती है 150 mm। पिछले वीडियो में इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, किस पे? ऑन सॉइल पे। और अगले इस वीडियो में ऑन पाइल पे आ गया। इट मीन्स कि 30 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने, इफ ए डायमीटर ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल बार ऑफ ए स्क्वायर कॉलम, कॉलम का स्क्वायर कॉलम का डायमीटर ऑफ बार कितना दिया है? 16 mm दे रखा है। द डायमीटर ऑफ लेटरल टाई शुड नॉट बी लेस देन। जी लेटरल टाई हमसे पूछ लिया हुआ है, तो इसका क्या वैल्यू होता है? मान लो कि डायमीटर ऑफ लेटरल टाई का बोल लेते हैं इक्वल टू, ये मिनिमम होना, सॉरी मैक्सिमम होना चाहिए। सॉरी मैक्सिमम मिनिमम हमें क्लियर नहीं हो रहा है, बट क्या वैल्यू अभी हम बात करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू होती है, एक तो 6 mm मिनिमम, 6 mm से कम हम लेटरल टाई प्रोवाइड नहीं करते कॉलम में। और दूसरा क्या होता है? डाया ऑफ मेन बार डिवाइड बाई 4, ये अपने पास फार्मूला होता है। इन दोनों वैल्यू में से जो मैक्सिमम होगा उसे प्रोवाइड करते हैं। मतलब मिनिमम तो 6 mm होगा ही होगा, यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए। इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। तो और डाया बार डिवाइड बाई 4 इसको हम करेंगे तो ऊपर 16 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 4 आ गया। इट मीन्स कि 4 mm तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, 6 मिनिमम करेंगे। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी है जिसको यहाँ पे 6 होना चाहिए ऑप्शन सी में। ऑप्शन बी को या ए सी को, किसी को आपको 6 बनाना पड़ेगा, जहाँ पे 6 होगा वही अपना सही हो जाएगा। ऑप्शन डी 8 mm इसको हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। इट मीन्स कि ऑप्शन सी करेक्ट मान लो इसे, दोनों में 5 mm था। जी यही फार्मूला भी हमने लिखा हुआ था, वैल्यू पुटअप करने के बाद में इन्होंने 6 mm आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इन ए सिंगली सपोर्टेड बीम, सिंगली सपोर्टेड बीम है, ये बोला कंप्रेशन इन बर्न इंटायरली बाय कंक्रीट। जी कंक्रीट में कंक्रीट कंप्रेशन के लिए बनाया जाता, मतलब कंप्रेसर लोड को, मतलब वो स्ट्रेंथ देता है, बट वो टेंसाइल में नहीं देता। और ये बोल रहा है इंटायरली बाय कंक्रीट। जी ये बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन एज करेक्ट हो सकता है। बट स्टील possesses initial stresses when embedded in concrete, बोथ ए एंड बी। जी ऑप्शन बी रॉन्ग है। इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, और बोथ नहीं सही है। ये अगला क्वेश्चन अपने सामने है, आ गया पूरा? हाँ। अगला क्या है, डेप्थ ऑफ ए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए डबली रेनफोर्समेंट बीम। ये डेप्थ पूछ रहा है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए, क्या होगा डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए। ये बोला एक ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ ए क्रिटिकल, किसके लिए न्यूट्रल एक्सिस पूछ रहा है? मतलब कुछ भी अभी देखते हैं। न्यूट्रल एक्सिस से पूछ रहा है, इसका डेप्थ किसके लिए? डबल रेनफोर्समेंट के लिए। ये वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ ए क्रिटिकल एक्सिस। ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा होता है। जी यहाँ होता है। कंक्रीट अटेन द इट्स मैक्सिमम स्ट्रेस ईयरली। जी ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी,
इज लेस देन द डेप्थ ऑफ ए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द स्टील इन द टेंसाइल जोन। जब टेंसाइल स्टील टेंसाइल जोन में होता है अटेन इट्स मैक्सिमम स्ट्रेस ईयरली। जी हाँ, स्टील करेगा बट ए वैल्यू लेस देन होगा। ये भी ऑप्शन सही है। अभी हम देखते हैं, मतलब यहाँ नहीं समझ आ रहा बट वहाँ एक्स वाई के फॉर्म में है, तो हम इसके जस्ट इसका सोल्यूशन देखेंगे। is equal to the depth of a critical neutral axis, the concrete and steel attain the maximum success stresses simultaneously। जी ये बैलेंस सेक्शन की बात कर रहा है, ऑप्शन तीनों सही है। इट मीन्स कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका क्या है। ये जो एक्स है वनली एक्स, ये न्यूट्रल एक्सिस का बात कर, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, और एक्स यू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। जब एक्स यू ऊपर वाला बड़ा होगा एक्स यू क्रिटिकल वाले से, तब इसको बोलेंगे ओवर रेनफोर्समेंट। यही लैंग्वेज वहाँ वो बोल रहा था जो यहाँ ब्रेकेट में है और कुछ नहीं। और ये बोल रहा है कब होगा ये, कंक्रीट अटेन इट्स परमिसिबल स्ट्रेस ईयरली देन स्टील। जी यही लैंग्वेज वो था। दूसरा क्या अपना सेक्शन, जब एक्स यू बड़ा हो जाएगा एक्स यू से, ये गलत है यहाँ पे, एक्स यू हो जाएगा इधर और एक्स यहाँ आएगा, या फिर इसको हम साइन बदल देते हैं, तब हो जाएगा ये, इसमें स्टील पहले पहुंचेगा और कुछ नहीं। सेम अभी हमने देखा हुआ है, इसमें जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों साइमल्टेनियसली होगा, इट मीन्स कि ऑप्शन जो भी था ऑल ऑप्शन करेक्ट होगा उसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने, कॉलम फुटिंग इज प्रोवाइडेड। कॉलम फुटिंग हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, किस लिए प्रोवाइड करते हैं, वो चीज ये शायद पूछ रहा है। टू स्प्रेड द कॉलम लोड ओवर ए लार्ज एरिया। ये कॉलम लोड को ये डिवाइड कर दे, इसलिए कॉलम फुटिंग को करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये बहुत सही बात है। अगला क्या है, टू इंश्योर दैट इंटेंसिटी ऑफ बेयरिंग प्रेशर बिटवीन द कॉलम फुटिंग एंड सॉइल डज नॉट एक्सीड परमिसिबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जी एकदम सही बोल रहा है कि जो हम प्रोवाइड करते हैं इसीलिए। अगला क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉलम लोड ओवर सॉइल थ्रू द कॉलम फुटिंग। जी ये भी सही, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने, इन ए डबली रेनफोर्स्ड बीम ऑफ सी एंड टी क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड टेंशन रेनफोर्समेंट। एक स्टील क्या है, स्ट्रेस है कंक्रीट और स्टील का। अगला क्या आगे बोल रहा है, डी इज द इफेक्टिव डेप्थ एंड एन इज डेप्थ ऑफ ए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। एन जो है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड। इसमें से कौन सा रिलेशन अच्छा होगा, वो ये चीज हमसे पूछा हुआ है। ये होता है टी डिवाइड बाई एम सी इक्वल टू एन डिवाइड बाई डी माइनस एन। स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है, याद होना चाहिए हम लोग को, याद है सो गुड, नहीं तो नहीं। यहाँ पे क्या, एम सी डिवाइड बाई टी इक्वल टू एन डिवाइड बाई एन डी माइनस वन, और हमारे पास टी डिवाइड बाई एम सी है। इसी को इन्होंने अपोजिट में लिख दिया हुआ क्या, एम सी डिवाइड बाई टी इक्वल टू डी माइनस एक्स डिवाइड बाई, सॉरी एन है, जो फार्मूला एक्चुअल में एन एक्स होता है, डिवाइड बाई एक्स। इट मीन्स कि यही इसका, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, ये हमसे उल्टा हो गया, यहाँ पे ऊपर नीचे होना चाहिए। यहाँ पे डी माइनस एन डिवाइड बाई एन नीचे होता है, जब यहाँ पे एम सी ए करेगा तो यहाँ पे अपना अपोजिट हो जाएगा। और ये मैच कहाँ पे कर रहा है, अपना ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। ऑप्शन बी में एम प्लस सी हो गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में यहाँ वी प्लस कर दिया, इसमें क्या है, इसमें जस्ट अपोजिट बट डिवाइड बाई दोनों में टी है। अगर दोनों में डिवाइड बाई टी आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन अपने पास ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन एज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अपने पास। जी ये इनका एक्सप्लेनेशन है, इसको कैसे कैसे किए हैं, बट जो फाइनली आया ये आया, यही हमको एक्स के टर्म में याद था कि टी डिवाइड बाई एम सी इक्वल टू डी माइनस एन एक्स डिवाइड बाई एक्स। जी यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्स सी इक्वल टू एन। इट मीन्स कि अपने पास ये याद होना चाहिए हमको। ये पिछले वीडियो में एक, शायद किसी वीडियो में एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम, स्पेसिंग पूछ रहा है, इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग कंसिडरेशन। क्या डिसाइड करता है, टू लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। जी ये स्पेसिंग डिसाइड करता है।
16th time the diameter of the smallest longitudinal reinforcement rod in the column, ये भी वैल्यू सही है। 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, तीन का तीनों सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू को अल्फाबेट में लिख दिया है, इसलिए हमको फील नहीं हुआ, बट इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हमें फील होगा और ये चीज हमें याद होनी चाहिए। स्पेसिंग ऑफ द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ द कॉलम इज डिसाइडेड बाय द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार इन ए कॉलम इतना होना चाहिए 300 mm। यहाँ 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, यही चीज वहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ, वर्ड में लिखा हुआ था और कुछ नहीं जी। ये चीज हमने देख लिया, तो उसका ऑप्शन क्या सही था वो भी देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। और ये चीज याद होनी चाहिए, बड़ी माइनर चीज होती है, और इसे याद रखने के लिए आपके पास एक हैंडबुक होनी चाहिए जो कि यहाँ पे एकदम सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू होती है, वो एग्जाम के हेल्प कराती है। आप यहाँ से नहीं तो आप अपना खुद का नोट्स बना लो, हैंड नोट, या फिर आप हैंड बुक को प्रेफर करो। अगला क्वेश्चन अपने सामने, अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार इन स्लेब जो इज बेस्ड अपॉन, जो हम स्लेब में मेन रेनफोर्समेंट बार डालते हैं वो किसके अकॉर्डिंग डालते हैं। हम ऐसे ही ले आके ढेर सारा रख सकते हैं या बहुत सारा कम कर सकते हैं, रेनफोर्स बार ही ना डाले। हम क्यों डालते हैं, वो होता है कि बेंडिंग मोमेंट को कितना हमको रजिस्ट कराना है। अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, कि मिनिमम बेंडिंग मोमेंट अगर होगा तो हम मैक्सिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। जी नहीं, ये रंग हो जाएगा। यहाँ क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम शेयर इज रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम शेयर फोर्स, सॉरी मिनिमम है, ऑप्शन बीच करेक्ट होगा। इसका अप्रोक्सीमेट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि मैक्सिमम मेन रेनफोर्समेंट बार ये बेंडिंग मोमेंट के लिए हम प्रोवाइड करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग वो कम बेसी होता रहता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इन ए कंबाइंड फुटिंग फॉर टू कॉलम कैरिंग अनइक्वल लोड, आ गया द मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट, वो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जो कि ये मैक्सिमम होता है। ये रिलेटिव क्या करेगा कि जो हम अनइक्वल किए हैं किसके, ये लिखा हुआ है लेस लोडेड कॉलम, जो कॉलम पे लोड कम होगा वहां पे हैगिंग होगा। मोर लोडेड कॉलम ए पॉइंट ऑफ ए इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आइदर कॉलम नन ऑफ दीज, इसका सही ऑप्शन होगा डी नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ द टू कॉलम होगा उस पर डिपेंड करता है कि टू कॉलम के बीच का जो कंबाइंड कॉलम फुटिंग बोल रखा है तो जो लेस होगा वहां कैसे हो सकता है। इसीलिए इनका ये दिखा सोल्यूशन क्या है, इन ए कंबाइंड फुटिंग फॉर ए टू कॉलम्स कैरिंग अनइक्वल लोड द मैक्सिमम हैगिंग बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट ए पॉइंट बिटवीन द टू कॉलम्स, between two columns, its location depends upon the relative loading of the column। वहां पे जो मैक्सिमम कॉलम था उसी के नीचे प्रोवाइड कर दिया, जो मैक्सिमम था उसके नीचे प्रोवाइड कर दिया, बट ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे कहाँ पे होगा, ये मिडल में होगा और डिपेंड करेगा लोडिंग के ऊपर जो उसका लोड रिलेशन है। अगला क्वेश्चन अपने पास, इफ डब्ल्यू इज द लोड ऑन ए सर्कुलर स्लेब of radius r, the maximum radial moment at the center of the स्लेब, उसमें जो इसके पहले वाले में क्वेश्चन एक बना था हम लोग का, वो हुआ था डब्ल्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 16, वो आउटर में पूछा हुआ था इसीलिए हमने कर लिया। बट यहाँ पे क्या पूछ लिया हमसे, सेंटर ऑफ द स्लेब, जब सेंटर ऑफ स्लेब पे उसी चीज को पूछा हुआ है तब मेरा यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगा। वहां पे मैंने बोला भी लैंग्वेज कुछ चेंज हो गया क्वेश्चन का, तब ऑप्शन ए हो जाएगा। वहां पे 3 WR स्क्वायर डिवाइड बाई 16, ये फिक्स वैल्यू है, 3/16 WR स्क्वायर, ये वैल्यू जो थी वहां पे ऑप्शन ए में थी, इस यहाँ पे ऑप्शन सी में, इट मीन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3/16 WR स्क्वायर होता है सेंटर पे। क्वेश्चन का जो बोल रहा है उस चीज को हम लेके चलेंगे, अदरवाइज अपना क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस हैं। जो ऐसे वैल्यू सीधे पहलू पूछते हैं, इसमें एक चीज छिपा के देगा, उसी चीज को हमें समझना है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इफ द रेशियो ऑफ ए स्पॉन टू द ओवरऑल डेप्थ डज नॉट एक्सीड 10 मीटर, 10 दिया हुआ उसका, ये बोला इफ द रेशियो ऑफ द स्पॉन एंड ओवरऑल डेप्थ डज नॉट
एक्सीड 10 मीटर, मतलब ये बोल रहा है स्पान डिवाइड बाई डी इफेक्टिव डेप्थ, ये 10 मीटर से बड़ा नहीं है। सॉरी, ऐसे 10 मीटर से बड़ा नहीं है, 10 से बड़ा नहीं है, मीटर नहीं है, 10 से बड़ा नहीं है। वो किसके लिए होता है? द स्टीफनेस ऑफ द बीम will ordinarily the satisfactory in case of जी इस हमने अब देखा सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम, कैंटिलीवर बीम, नन ऑफ दिस। जी सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है, इट मीन्स कि ये तो 10 से बड़ा है, सही है, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन ए। कंटिन्यूअस 26 होता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बट कैंटिलीवर का 7 होता है, इट मीन्स कि लेस देन 10 है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मस्त है, बट एक फिगर बेस है, तो वो हमें फील करना पड़ेगा ये बोलना क्या चाह रहा है। ये हमसे पूछ रहा है टोटल लोड ऑन ए लिंटेल। तो ये जो लिंटर लगा हुआ है इसको ये बोल रहा है, इस पे टोटल लोड ये पूछ रहा है हमसे। इन द गिवन फिगर विल बी टेकन एज द वेट ऑफ द ब्रिक्स कंटेंस इन, मतलब इसके ऊपर ये जो वर्क हुआ है ना, ये ब्रिक वर्क हुआ है, उसका लोड कैसे जाएगा। इसका मतलब लिंटर जहां प्रोवाइड करते हैं हम लोग, इसके नीचे एक खाली जगह है, ये वाली जगह इम्पटी है, यहाँ पे सीधे तो लोड जाएगा नहीं, इसलिए रेक्टेंगुलर नहीं होना चाहिए इसके ऊपर का शेप। अगर नीचे ये पूरी नीचे भी वाल होती, ऊपर भी वाल होता है ब्रिक वाल, तब ये रेक्टेंगुलर हो सकता था, बट नीचे ये इम्पटी है, इट मीन्स कि रेक्टेंगुलर ये नहीं होगा, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी रेक्टेंगल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल एंड द लोड बिटवीन लिंटर एंड स्लेब, ये स्लेब है, इन दोनों के बीच का जो लोड होगा कुछ इस जो ट्रायंगल दिखाया है ना, इसी से ट्रांसफर होके यहाँ से लोड है नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर यहाँ पे जो ब्रिक वर्क होगा इस वाल के थ्रू ये लोड नीचे आएगा, इट मीन्स कि इसके ऊपर का जो सारा लोड है ना कुछ ऐसे ट्रांसफर होगा इस साइड से, और यहाँ से सीधे नहीं जाता, इसलिए जो ट्रेंगल बनाता है ये राइट ट्रेंगल बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, इट मीन्स कि सबका इक्वल एंगल होगा, बस यही कहना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फ्लैट स्लेब, मिनिमम थिकनेस पूछा हुआ है, दैट इज द टेकन इनटू कंसीडर 13 सेंटीमीटर, एल बाई 32 फॉर इंड पैनल विदाउट ड्रॉप। जी विदाउट ड्रॉप एल डिवाइड बाई 32 ही होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। यहाँ पे जो है एल डिवाइड बाई 26 फॉर ए इंड पैनल विदाउट ड्रॉप, दोनों के इसके बाद की लाइनें सेम है, इट मीन्स की कोई एक वैल्यू गलत है, इट मीन्स कि ऑल ऑप्शन नहीं होगा, डी तो हम पहले कैंसिल कर दिए, राइट। एक में एल डिवाइड बाई 22 है, सॉरी 32 है, एक में 36 है, इट मीन्स कि एक गलत है, दोनों में इंड पैनल विदाउट ड्रॉप लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो होगा अपना 36 वाले में ये होता है इंटीरियर पैनल विदाउट ड्रॉप, यहाँ पे अगर इंड ना होके इंटीरियर होता तब ये हो जाता, तब हमें 13 पे के लिए देखना पड़ता, बट अभी हम 13 को छोड़ देंगे, इन दोनों को ही डिस्कस करके ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर कर देते हैं। इसका सोल्यूशन एक बार देख लेंगे, जो कि ये वैल्यू होती 12.5 सेंटीमीटर मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लेब, जो वहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था, वो कितना होता है, मिनिमम कितना होता है 12.5 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि वो रॉन्ग है 13। अगला क्वेश्चन ये क्या था, एल डिवाइड बाई 22 इंड पैनल विदाउट ड्रॉप, जी इंड पैनल है, ये सही हो जाएगा, और ये क्या इंटीरियर पैनल विदाउट ड्रॉप, इट मीन्स कि ये भी सही हो जाएगा, जब इंटीरियर होता तब वहां पे इंड लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन इन्होंने फिर पूछ लिया क्या, डब्ल्यू लोड है सर्कुलर स्लेब के लिए, रेडियस दिस दिया हुआ है, ये भी सब कुछ सेंटर ऑफ द स्लेब पूछा हुआ है, वही सेम वैल्यू आ जाएगा अपना 3 डिवाइड बाई 16 डब्ल्यू आर स्क्वायर, कहाँ पे मैच किया, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। देखिए ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन इन्होंने सिर्फ रिपीट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है, रेशियो ऑफ द विथ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम इज केप्ट, इन्होंने जब इफेक्टिव डेप्थ और इनका रेशियो लेते हैं तो 1/2 होता है, 2 टाइम्स ऑफ विथ होता है, इट मीन्स कि इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 0.5, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जी यही है इनका, जनरली डेप्थ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ विथ होता है। जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि डेप्थ इक्वल टू 2v था, और जब डेप्थ को इधर नीचे ले आएंगे 2 को उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। बस यहीं से इक्वेशन बना था और कुछ नहीं। इस डेप्थ को अगर हम यहीं यहाँ न रख के इस विथ को हम यहीं रहने देते हैं और डेप्थ को नीचे लाते हैं, डी इक्वल टू, ये 2 इस साइड आके नीचे आएगा, इसीलिए 1/2 हुआ, इसलिए 0.5 हो गया। अगला क्वेश्चन, रिप स्लेब इज प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। रिप स्लेब हम कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं वो चीज पूछ लिया हमसे। ये प्लेन सीलिंग्स, ये प्लेन सीलिंग में हम रिप स्लेब प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? जी यस, प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्मल इंसुलेशन, जिसमें भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कॉस्टिक इंसुलेशन, जिसमें भी प्रोवाइड करते हैं। इसका ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला? थिकनेस ऑफ फ्लेंज ऑफ ए टी बीम, यही है ना इसके पास क्या है? टी बीम का लिए इन्होंने थिकनेस पूछा हुआ, किसके लिए? रिब्ड स्लेब्ड। जी वहां पे क्या पूछा था? इफेक्टिव डेप्थ पूछा था अपने से, और यहाँ पे थिकनेस पूछ लिया। इसी वीडियो में ऊपर इफेक्टिव विथ पूछा था, यहाँ पे थिकनेस पूछ लिया। क्यों पूछा? इसके बाद कि इसका वैल्यू हाफ नहीं होगा, हाफ थिकनेस ऑफ द रिब, ये हम इसको क्लिक नहीं करेंगे। एक जो थिकनेस पूछेगा क्या होता है? विथ ऑफ द रिब, डेप्थ ऑफ द रिब, थिकनेस ऑफ द कंक्रीट डोपिंग, सॉरी टॉपिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट है, इसका जो थिकनेस ऑफ कंक्रीट टॉपिंग होता है उसका इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल एट इट्स एज इज केप्ट लेस देन। अभी हमने देखा कि कितना होता है, 300 mm या फिर 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। जी यहाँ पे कोई मैच नहीं किया, लेकिन जब हमें ऑप्शन क्लिक ही करना होगा तो अप्रोक्सीमेट हम डी को क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें याद है कि 13 सेंटीमीटर ऑन पाइल पे होता है और 15 सेंटीमीटर ऑन सॉइल पे होता है, राइट। तो इस चीज को हम ख्याल रखेंगे, और अगर ऑन सॉइल देता तो अपना ऑप्शन सी हो जाता है, बट इन्होंने क्या दे रखा है, कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो हम डी को क्लिक करके आएंगे। अगर कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है अपना, बट जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसके नंबर मिलते हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जी यही इन्होंने लिखा हुआ है, किसके लिए? नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर ऑन सॉइल और 300 mm एबव द टॉप ऑफ द पाइल ऑफ द ऑन पाइल के लिए। थैंक यू दोस्त, अगर आप यहाँ तक देखे हो तो थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और पूरे सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए, जो भी है पीपीटी आपको, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, आप वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्त।